स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए ग्रामर का टॉपिक है विशेषण, जिसके हम लोग लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2013 से 23 तक पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए है फूल, ऑप्शन बी है पुष्पित, ऑप्शन सी है पुष्पमाला, ऑप्शन डी है पुष्पा। तो आपको बताना है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुष्प शब्द का विशेषण होता है पुष्पित, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित होता है। फिर है अगला क्वेश्चन 2 नंबर की, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना जो शब्द है वह क्या है। संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। यह एक विशेषण है कि यहाँ पर पुराना जो है वह किसी वस्तु की विशेषता बतला रहा है कि वह माल जो है वह पुराना है, इसलिए 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि पुराना जो है वह विशेषण है। फिर है अगला क्वेश्चन 3 नंबर कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है। पुराण शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए है पौराणिक, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है पुराणिक, ऑप्शन डी है पुराना। तो आपको बताना है कि पुराण का विशेषण क्या होगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है। तो पुराण शब्द का विशेषण होता है पौराणिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है। फिर है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो यह बिल्कुल ही 2 नंबर के क्वेश्चन का जैसा है। यहाँ पर भी माल की विशेषता बतलाया जा रहा है, यानी किसी वस्तु की विशेषता बतलाया जा रहा है कि वह कैसा है, तो नया है, इसलिए नया शब्द जो है वह एक विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, यानी यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द जो है वह एक विशेषण है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन है। ऑप्शन ए है ऐसा आदमी नहीं देखा, ऑप्शन बी है पिल्ला, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 10 लीटर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन है। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ऐसा आदमी नहीं देखा, यह एक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा आदमी नहीं देखा यह एक सार्वनामिक विशेषण है। फिर है अगला नंबर 6 नंबर कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या है। प्रेमी, प्रेम मगन, प्रेम रतन, प्रेम योगी। तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रेम शब्द का विशेषण होगा प्रेमी, प्रेम शब्द का विशेषण होगा प्रेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा। सामाजिक होगा कि समाजी होगा, कि समाजू होगा कि समाजक होगा। तो समाज शब्द का विशेषण सामाजिक होता है, समाज शब्द का विशेषण सामाजिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि स्मरण शब्द का विशेषण क्या है। विस्मरण, संस्मरण, स्मरणीय, अस्मरण। तो आपको बताना है कि स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो स्मरण शब्द का विशेषण होता है स्मरणीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर कि स्मरण शब्द का विशेषण स्मरणीय होता है। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रसंग का विशेषण क्या है। अप्रसंग, सप्रसंग, प्रासंगिक और इनमें से कोई नहीं। तो प्रसंग शब्द का विशेषण क्या होता है। तो प्रसंग शब्द का विशेषण होता है प्रासंगिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि प्रसंग शब्द का विशेषण होता है प्रासंगिक। फिर है अगला क्वेश्चन कि समाज का विशेषण क्या होता है। तो समाज का विशेषण सामाजिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि आलस का विशेषण क्या है। आलस्य, आलसवान, आलसी, आलस। तो आपको बताना है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस शब्द का विशेषण होता है आलसी, आलस शब्द का विशेषण होता है आलसी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन कि उच्च शब्द का विशेषण क्या है। उच्चतर, ऊंचाई, ऊंचा, उच्च। तो उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है। तो उच्च शब्द का विशेषण होता है उच्चतर, उच्च शब्द का विशेषण होता है उच्चतर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि लालच का विशेषण क्या है। हानि, पैसा, लालची, इनमें से कोई नहीं। तो लालच का विशेषण क्या है। तो लालच का विशेषण होता है लालची, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लालच का विशेषण लालची होता है।
फिर है कि नमक का विशेषण क्या होगा, आयोडीन, नमकीन, टाटा, नमकीला। तो नमक का विशेषण होता है नमकीन, नमक का विशेषण होता है नमकीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेत का विशेषण क्या है, रेतीला, रेती, रेतला, रेड्डी। तो रेत का विशेषण क्या होता है, तो रेत का विशेषण होता है रेतीला, रेत का विशेषण होता है रेतीला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, लाठी का विशेषण क्या है, लाठी का विशेषण क्या है, लठायत, लाठा, लठीला, लठ। तो लाठी का विशेषण होता है लठायत, लाठी का विशेषण होता है लठायत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि विष का विशेषण क्या है, जहर, विषा, विषैला, विषी। तो विष का विशेषण क्या होता है, तो विष का विशेषण होता है विषैला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विष शब्द का विशेषण विषैला होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि सूर्य का विशेषण क्या है, सूर्य का विशेषण क्या है, सूरा, सूरी, सुरीला, सुरमी। तो सूर्य शब्द का विशेषण क्या है, तो सूर्य शब्द का विशेषण होता है सुरीला, सूर्य शब्द का विशेषण होता है सुरीला, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि लड़ना का विशेषण क्या है, लड़नी, लड़ाकू, लड़ाना, लड़कर। तो लड़ना का विशेषण क्या होता है, तो लड़ना शब्द का विशेषण होता है लड़ाकू, लड़ना शब्द का विशेषण होता है लड़ाकू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि वन का विशेषण क्या है, बनी, बनता, बनकर, बनैला। तो वन शब्द का विशेषण क्या होता है, तो वन शब्द का विशेषण होता है बनैला, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। वन शब्द का विशेषण बनैला होता है। फिर है कि पालना का विशेषण क्या है, पालना का विशेषण क्या है, पाला, पालतू, पालकी, पानी। तो पालना का विशेषण क्या होता है, तो पालना का विशेषण होता है पालतू, पालना का विशेषण होता है पालतू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन कि डाक का विशेषण क्या है, डाका, डाकी, डाकिया, डमरू। तो डाक का विशेषण क्या होता है, तो डाक का विशेषण होता है डाकिया, डाक का विशेषण होता है डाकिया, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि चमक का विशेषण क्या है, चमका, चमकी, चमकीला, चमचम। तो चमक का विशेषण क्या होता है, तो चमक का विशेषण होता है चमकीला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चमक शब्द का विशेषण चमकीला होता है। फिर है खर्च का विशेषण क्या है, खर्चीला, खर्चा, खर्चना, खर्चिल। तो आपको बताना है कि खर्च शब्द का विशेषण क्या होता है, तो खर्च शब्द का विशेषण होता है खर्चीला, खर्च शब्द का विशेषण होता है खर्चीला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि कत्ल का विशेषण क्या होता है, कातिल, खून करना, खूनी, कत्ला। तो कत्ल का विशेषण क्या होता है, तो कत्ल का विशेषण होता है कातिल, कत्ल का विशेषण होता है कातिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर कि कत्ल का विशेषण कातिल होता है। फिर है कि ढील का विशेषण क्या है, कसना, ढीला, ढोलना, इनमें से कोई नहीं। तो ढील का विशेषण क्या होता है, तो ढील का विशेषण होता है, ढील का विशेषण होता है ढीला, ढील का विशेषण होता है ढीला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि जिद का विशेषण क्या है, जिद्दी, जिद्दा, जिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो जिद का विशेषण क्या होता है, तो जिद का विशेषण होता है जिद्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं, 2, 4, 5, 6। तो विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि दिन का विशेषण क्या है, दिन का विशेषण क्या है, सुदिन, दैनिक, दिन भर, दिनेश। तो दिन का विशेषण क्या होता है, तो दिन का विशेषण होता है दैनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर स्वर्ण का विशेषण क्या है, स्वर्णाभ, स्वर्णिम, स्वर्णकार, सुवर्ण। तो आपको बताना है कि स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, तो स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्णिम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि लोक का विशेषण क्या होगा, लोकेश, लोकेंद्र, लौकिक, लोकपारक है। तो लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक, लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक। फिर है कि ग्राम का विशेषण बताए, ग्रामीण, ग्रामवासी, गांव, गवई। तो ग्राम का विशेषण क्या होता है, तो ग्राम का विशेषण होता है ग्रामीण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि मास का विशेषण क्या है,
मासिक, माह, महीना, वर्ष। तो मास शब्द का विशेषण क्या होता है? तो मास शब्द का विशेषण होता है मासिक। मास शब्द का विशेषण होता है मासिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि साहित्य का विशेषण क्या है? साहित्यकार, साहित्यिक, साहित्य, दर्शन। तो साहित्य का विशेषण क्या होता है? तो साहित्य का विशेषण होता है साहित्यिक, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि साहित्य का विशेषण होता है साहित्यिक। फिर है जाति का विशेषण क्या है? जाति, जातीय, जन्म, जनता। तो जाति का विशेषण क्या होता है? तो जाति का विशेषण होता है जातीय। जाति का विशेषण होता है जातीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर एक क्रम का विशेषण क्या है? क्रमिक, क्रम, क्रमिकता, करण। तो क्रम का विशेषण क्या होता है? तो क्रम का विशेषण होता है क्रमिक। क्रम का विशेषण होता है क्रमिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर एक कांटा शब्द का विशेषण क्या है? कांटा शब्द का विशेषण क्या है? कांटे, कटीला, काल, इनमें से कोई नहीं। तो कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो कांटा शब्द का विशेषण होता है कटीला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि कांटा शब्द का कटीला विशेषण होता है। फिर है अर्थ का विशेषण क्या है? अर्थ का विशेषण क्या है? अर्थाभाव, अर्थवान, आर्थिक कि अनर्थ है। तो अर्थ का विशेषण क्या होता है? तो अर्थ का विशेषण होता है आर्थिक। अर्थ का विशेषण होता है आर्थिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है 39 नंबर क्वेश्चन कि अंश का विशेषण क्या है? अंश का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन ए है अंश, ऑप्शन बी है अंशकाल, ऑप्शन सी है अंशकालीन और ऑप्शन डी है आंशिक। तो अंश का विशेषण क्या होता है? तो अंश का विशेषण होता है आंशिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है कि आदर का विशेषण क्या है? आदरणीय, आदरपूर्वक, आदर, आदार। तो आदर का विशेषण क्या होता है? तो आदर का विशेषण होता है आदरणीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास का विशेषण क्या है? इतिहास, ऐतिहासिक, इति, हिस्ट्री। तो इतिहास का विशेषण क्या होता है? तो इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इतिहास का विशेषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि ओज का विशेषण क्या है? ओज का विशेषण क्या है? ओजवान, ओजस्वी, ओजसी, ओजी। तो ओज शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ओज शब्द का विशेषण होता है ओजस्वी। ओज शब्द का विशेषण होता है ओजस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि अवलंब का विशेषण क्या है? अवलंबिक, अवल, अवनी, अवलंबित। तो अवलंब का विशेषण क्या होता है? तो अवलंब का विशेषण होता है अवलंबित, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है जीव का विशेषण क्या है? जंतु, सी, जैविक, पशु। तो जीव का विशेषण होता है जैविक। जीव का विशेषण होता है जैविक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि सब धन कौन सा विशेषण है? सब धन कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक, सर्वनामिक। तो सब धन कौन सा विशेषण है? तो सब धन जो है वह परिमाण बोधक वाचक विशेषण है। सब धन जो है वह परिमाण बोधक विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया, ममियारी, इनमें से कोई नहीं। तो मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण होता है ममेरा। मामा शब्द का विशेषण होता है ममेरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकासी, विकसित, विकसिती, विकसिन। तो विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास शब्द का विशेषण होता है विकसित, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, 30 दिन। तो निम्न में से सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई आदमी जो है वह एक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। फिर है कि करुणा का विशेषण क्या है? करुणा का विशेषण क्या है? रोना, करवा, करुणा, कारुणिक। तो आपको बताना है कि करुणा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो करुणा शब्द का विशेषण होता है कारुणिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है कि कल्पना का विशेषण क्या है?
सोचना, कि काल्पनिक, कि कल्पित, कि काली काली। तो आपको बताना है कि कल्पना शब्द का विशेषण क्या होता है। तो कल्पना शब्द का विशेषण होता है काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा का विशेषण क्या है। मृत्यु, आत्मन, आत्मज और आत्मीय। तो आत्मा शब्द का विशेषण होता है आत्मीय, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर कि आत्मा शब्द का विशेषण आत्मीय होता है। फिर है 52 नंबर क्वेश्चन की आदि का विशेषण क्या है। आदि, की आदिम, पुराना, की अदरक है। तो आपको बताना है कि आदि शब्द का विशेषण क्या होता है। तो आदि का विशेषण होता है आदिम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है अंक का विशेषण क्या है। अंकित, अंक बोलना, अंकन, अंग। तो अंक शब्द का विशेषण क्या होता है। तो अंक का विशेषण होता है अंकित, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है 54 नंबर क्वेश्चन की जोश का विशेषण क्या है। जोश वाला, जोशीला, जोड़ना, जोश। तो जोश शब्द का विशेषण क्या होता है। तो जोश शब्द का विशेषण होता है जोशीला। जोश शब्द का विशेषण होता है जोशीला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की तट शब्द का विशेषण क्या है। तटस्थ, किनारा, समुद्र, तटीय। तो आपको बताना है कि तट शब्द का विशेषण क्या होता है। तो तट शब्द का विशेषण होता है तटस्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि दया शब्द का विशेषण क्या है। दयावान, दयालु, दलित, दर्द। तो दया शब्द का विशेषण क्या होता है। तो दया शब्द का विशेषण होता है दयालु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि दया शब्द का विशेषण दयालु होता है। फिर है कि देव का विशेषण क्या है। देवता, दैविक, देव, भगवान। तो देव शब्द का विशेषण क्या होता है। तो देव शब्द का विशेषण होता है दैविक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि देव शब्द का दैविक विशेषण होता है। फिर है कि विष्णु का विशेषण क्या है। वैष्णव, भगवान, श्री कृष्ण, श्री राम। तो विष्णु का विशेषण क्या होता है। तो विष्णु का विशेषण होता है वैष्णव, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि शिव का विशेषण क्या है। शैव है, कि शिवजी है, कि शैविक है, कि शंभु है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो शिव शब्द का विशेषण क्या होता है। तो शिव शब्द का विशेषण होता है शैव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि शिव शब्द का विशेषण शैव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि रूप का विशेषण क्या है। सुंदर, रूपवान, रूपा, रूह। तो आपको बताना है कि रूप शब्द का विशेषण क्या होता है। तो रूप शब्द का विशेषण होता है रूपवान। रूप शब्द का विशेषण होता है रूपवान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि गुण शब्द का विशेषण क्या है। गुणा, कि गुणवान, कि गुणी, कि गुणाकर। तो गुण शब्द का विशेषण क्या होता है। तो गुण शब्द का विशेषण होता है गुणी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर कि गुण शब्द का विशेषण गुणी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन कि भय का विशेषण क्या है। भयभीत, डरा हुआ, भया, भाव। तो भय शब्द का विशेषण क्या होता है। तो भय शब्द का विशेषण होता है भयभीत। भय शब्द का विशेषण होता है भयभीत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि भूगोल शब्द का विशेषण क्या है। भूगोल शब्द का विशेषण क्या है। इतिहास, भूगोला, भौगोलिक, इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल शब्द का विशेषण होता है भौगोलिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि रक्त का विशेषण क्या है। खून, रक्ता, लाल, रक्तिम। तो रक्त का विशेषण क्या होता है। तो रक्त का विशेषण होता है रक्त का विशेषण होता है रक्तिम। रक्त का विशेषण होता है रक्तिम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है रोग का विशेषण क्या है। दुखी, रोगी, रोगा, रोगाणु। तो रोग शब्द का विशेषण क्या होता है। तो रोग शब्द का विशेषण होता है रोगी। रोग शब्द का विशेषण होता है रोगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि वर्ष का विशेषण क्या है। साल, वार्षिक, वर्षा, वर्ष भर। तो वर्ष का विशेषण होता है वार्षिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वर्ष का विशेषण होता है वार्षिक। फिर है जगत का विशेषण क्या है। जागना, जगदीश, जागतिक, जग। तो जगत शब्द का विशेषण क्या होता है। तो जगत शब्द का विशेषण होता है जगदीश। जगत शब्द का विशेषण होता है जगदीश, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि शब्द का विशेषण क्या है। स्वर, शाब्दिक, शब्दों, शब्द। तो शब्द का विशेषण क्या होता है। तो शब्द का विशेषण होता है शाब्दिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि शब्द का विशेषण होता है शाब्दिक।
फिर अगला क्वेश्चन है कि वन का विशेषण क्या है? पेड़, जंगल, वन्य जीव। तो वन शब्द का विशेषण क्या है? तो वन शब्द का विशेषण होता है वन्य। वन शब्द का विशेषण होता है वन्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्र का विशेषण क्या है? राष्ट्रा, देश, राष्ट्रीय, भारत। तो राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? तो राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिर है कि मर्म का विशेषण क्या है? मर्म का विशेषण क्या है? मार्मिक, ममता, मंजन, महल। तो मर्म का विशेषण क्या होता है? तो मर्म का विशेषण होता है मार्मिक। मर्म का विशेषण होता है मार्मिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। मर्म का विशेषण मार्मिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का विशेषण क्या है? इंडिया, भारतीय, भारतवासी, देश है। तो भारत शब्द का विशेषण होता है भारतीय। भारत का विशेषण होता है भारतीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 73 नंबर क्वेश्चन कि 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो 73 क्वेश्चन में बताना है कि 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो 20 किलो चावल एक परिमाण बोधक विशेषण है। 20 किलो चावल एक परिमाण बोधक विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि अजय शब्द का विशेषण क्या है? अजय शब्द का विशेषण क्या है? अजीत, अधिकारी, उजागर, अग्नि। तो अजय शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अजय शब्द का विशेषण है अजित। अजय शब्द का विशेषण है अजित, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है 75 नंबर क्वेश्चन के स्थान का विशेषण क्या है? जगह, स्थाना, स्थानीय, स्थानीय। तो स्थान शब्द का विशेषण होता है स्थानीय, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है आप का विशेषण क्या है? आपसा, आप जैसा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आप शब्द का विशेषण होता है आपसा और आप जैसा, यानी दोनों। यानी 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फिर है कि भूलना। आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि भूलना शब्द का विशेषण क्या है? भूल, भूलक्कड़, भूलनी, भूलती। तो भूलना शब्द का विशेषण क्या होता है? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। तो भूलना शब्द का विशेषण होता है भूलक्कड़। भूलना शब्द का विशेषण होता है भूलक्कड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने विशेषण के लगभग 80 क्वेश्चन किए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।